जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में एक और धमाकेदार क्लास एसएससी सीजीएल और रेलवे के स्टूडेंट के लिए मैथ सुपर अटैक टेस्ट। इतना बेहतरीन लेवल का कंटेंट होने वाला है जिसको सुपर अटैक कहेंगे। क्वेश्चन को तोड़ेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। टॉप क्वालिटी कंटेंट होगा, बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक होगी, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी। आपको सीखने पर ध्यान देना है, समय पर ध्यान नहीं देना है। किस तरीके से सिखाऊंगा बस आपको ये देखना है। आपको लगभग 25 क्लास होना है, ठीक है। 25 प्रैक्टिस सेट तो होने वाले हैं। इसमें आपको देखने का मिलेगा कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट, जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। आपको मैं 25 में 22-23 क्वेश्चन आसानी से आपको करवा दूंगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 25 में 25 करके आएंगे हर एक एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द थ्री साइड्स एन आइसोलेटेड ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ द इक्वल लेंथ साइड बेस 3:4। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की हाइट आपसे पूछ रहा है, यह हाइट आपको बतानी है। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है तथा बराबर लगाई गई भुजाओं का एक भुजा आधार का अनुपात कितना है, 3:4 है। त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं। बोले भैया बता दीजिए, मजा आ जाएगा। ये 20 लिखा है, ये 20, ठीक है। 20 का अंडर रूट ले लीजिए, बस 20 का अंडर रूट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोले कैसे भैया, 4 पंचे 4 गुणा 5 20, 4 पंचे 20 हो गया। बोले जी 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। 5 का निकलेगा नहीं तो रूट 5, तो रूट 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है, समझ में आया लाडली। बस फिर क्या, उधर डालो। नेक्स्ट, ये क्या कर रहा है, सुहानी कवर 2/7 ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, 50% ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट। If the total distance covered in 196 किलोमीटर and the total distance covered by सुहानी on foot। कह रहा है सुहानी ने पैरों से कितनी दूरी तय की है। सुहानी की कुल दूरी कितनी, 2/7 आपने उसने ट्रेन से, शेष की दूरी 40% और शेष का 50% कार से, और फिर दूरी पैदल तय की है। यदि तय की गई दूरी कितनी है, 196 किलोमीटर है, तो सोनी द्वारा पैरों से दूरी तय की है, या मतलब पैदल कितनी चली है, ये आपको देखना है। क्लियर है, बोले जी। जब 2/7 अगर उसने ट्रेन से भाग की है तो उसका था पूरा कंप्लीट कितना भैया, अगर 2/7 था, ठीक है, 2/7 उसने चली है, तो 2 में तो 7 में 2 तो चलती की थी, तो चली कितनी है, 5/7। 5/7 किससे चली है भैया, ट्रेन से चली है, ठीक है। अब शेष दूरी का 40% तो किससे किया भैया, बस से की है। 40% की है तो बचा कितना, 100 में से 40 घटाओगे 60%। 60/10 का मतलब क्या होता है भैया, 60/100 का मतलब होता है 6/10 या 3/5। कितना होता है, 6/5 लिख दो, ठीक 6/10 ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या 3/5 भी लिख सकते थे इसको, इंटू। कह रहा शेष दूरी का 50% कार से, 50% अगर कार से तो 50% पैदल चली होगी, तो 1/2 50% हो गया, ठीक है। बस टोटल दूरी चली कितनी है, टोटल दूरी चली है 196 किलोमीटर, 196। अब ये आ जाएगी आपकी डायरेक्टली पैदल चलने वाली दूरी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले क्या, 2 से काट देंगे इसको, 2 से 2 18, 2 8 16, 98, 14 7 98, 14 बार जाए, ठीक है। बोले जी 5 दूनी 10, 2 हो गया, 2 से काटेंगे 7 बार, 7 × 6 42। कितना आ जाएगा भैया, 42 किलोमीटर इसने पैदल चली है। बहुत अच्छी चलने वाली लड़की है, 42 किलोमीटर उसने पैदल चली है भैया दूरी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 किलोमीटर। क्लियर है लाडले। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड टू ट्रेन्स 2/7 if the first train travel 250 किलोमीटर in 5 hours, what is the sum of speed and both trains। कह रहा 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 के रेशियो में है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की आपको चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। बोले जी देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन,
5 घंटे में 250 किलोमीटर चल रही है, तो 250 बटे 5, तो 1 घंटे में कितने चलेगी भैया? 1 घंटे में चलेगी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में, 50 किलोमीटर बराबर आपका ये निकल के आया। ठीक है, बराबर। बोले ठीक है। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है तो दोनों ट्रेनों की चाल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब पहली ट्रेन की दूरी है ना, पहली ट्रेन कितने में चलती है? 2 में चलती है। कितने में? 2 में। तो 2 बराबर किसके? 50 के। 1 बराबर किसके हो गए? 25 के हो गए। ठीक है, तो दोनों ट्रेनों का योग पूछ रहा है, तो ठीक है भाई क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे। 25 तो ये निकल गया और 25 सत्ते 175 आ गए। नहीं तो 1 बराबर 25 आ गई, तो 7 और 2 9, 25 नम्मा, 25 नंबर ये 225, 225 आया। बोले जी 225 को कितने डिवाइड करेंगे भैया? किसी से नहीं करेंगे, 225 ही आ जाएगा, क्या दिक्कत है? लो दोनों योग पूछ रहा है ना, 7 और 2 9, 9 से गुणा कर देंगे, 25 नंबर 225 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बराबर। क्लियर है लाडले? नेक्स्ट लाडो, आपका है शांत बेटी भैया, पढ़ाई करो, अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ओके, इफ द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 112.5, देन फाइंड द सम ऑफ द सेकंड थर्ड नंबर। कह रहे दूसरी और तीसरी संख्या का योग बताओ। कुछ नहीं करना, इसका डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 112 दूनी 224 और आधा घटा 25, 125 आपका क्या आ जाएगा? सॉरी 225 क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा इसका क्या करना है? डबल करना है। भैया ये कैसे? ये हमें नहीं पता, आपको एक फॉर्मूला है वो याद करना, n+1, n+2, n+3। ठीक है, तो ये आपको 4 नंबर निकालने हैं। ठीक है, बोलो बस 4n बराबर 6 कर दो, बटे 4 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे, 4n+6। ठीक है, 4n+6 बटे 4 बटे 4 किसके करना है? 112.5 के बराबर कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 111। ठीक है, कितना आ जाएगा? 111 आ जाएगा, फिर 112, फिर 113, तो 112 और 113 को जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है राज बॉट अ शर्ट एंड सेव्ड 20 बाय गेटिंग अ 25% डिस्काउंट। ठीक है, कह रहा है एक शर्ट खरीदी तथा 20-25% की छूट देने पर 20 रुपए की क्या हुई थी बचत? तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य आपको ज्ञात करना है। भैया इतना आसान क्वेश्चन? हाँ आसान तो है भैया। ठीक है, 20 बराबर किसके? 25 के। ठीक है, 20 बराबर किसके? 25 के। 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 2500 को 100, 20 को 80, भैया 80 रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये होगा ऑप्शन 2। ठीक है, इतना आसान। भाई कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में लगते हैं और आपका क्वेश्चन जटिल बना देते। तो ये आप कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन, आराम से आप खेल जाएंगे उससे। ठीक है, 25% की वैल्यू है, इसको 100 से 100 बनाने के 4 से गुणा कर दो तो 100 आ जाएगा, इसको भी 4 से गुणा कर दो तो 20 को 80 आ जाएगा। आ गया देखो। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड है, इनिशियली 10 किलोमीटर अपार्ट स्टार्ट रनिंग टुवर्ड ईच अदर एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 14 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट? कह रहे एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर मौजूद 2 मित्र एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ना आराम करते हैं। कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे? हमें नहीं पता भैया, आप बताओ। ठीक है, चलो इनको मिलवा देते हैं, एक तो अच्छा काम कर ही ले हम लोग। ठीक है, गुड बाय बन जाएंगे। भैया हमें नहीं बनना गुड बाय, बन जाओ भाई, बच्चे हैं मिलने तो उनको, मिलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलो भैया ठीक है, मिलवा देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, और टोटल कितनी है? 10 और 14 है। ठीक है, 10 14 कितनी? 24 हो गई। कितनी हो गई? 24। कितने किसमें? एक अगर समय बाद कितने समय मिनट में पूछ रहा है, किसमें? मिनट में पूछ रहा है, 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 तो 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, बस आपका आंसर निकल के आ जाना चाहिए, है ना? आ जाएगा? बता नहीं सकते। चलो देखो, काट के देख लो। 5 दूनी सॉरी 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 12 बार, 12 पंचे 60, 5 25, तो 25 मिनट क्या आ जाएगा?
आपका आंसर आ जाएगा भैया। कोई समस्या नहीं, तो ऑप्शन 2 आपका राइट है। क्लियर है? समझे लाडले? क्वेश्चन है लेकिन खतरनाक लेवल के, आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे पीछे हो गया क्या? कह रहा है बिना स्टॉपेज वाली बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज वाली गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है ये आपको बताना है। भैया कितने घंटे रुकती है बताओ? भैया सिंपल सी बात है, 40 में से -32 कर देंगे, कितने 8 मिनट रुकती है। ठीक है, 8 ही मिनट तो रुकती है। कितने में रुकती है भैया? 40 पे रुकती है। ठीक है, 8 मिनट 40 पर इंटू 100 से करेंगे। किससे करेंगे ना भैया? 60 से करेंगे, 100 से नहीं करते। यहाँ घंटे पूछा तो 60 से करेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 4 तिया 12, तो 12 मिनट प्रति घंटा रुकेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछे क्वेश्चन द स्पीड ऑफ बस विदाउट स्टॉपेज इन 40 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ a bus speed stoppage is 32 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप? बस स्टॉप पर कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? ठीक है, 12 मिनट प्रति घंटे रुकती है। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समावर्तक। अगर लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है तो भैया क्या होगा? भैया ऊपर वाली संख्या का एलसीएम होगा, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो अगर आपका लिखा है 3/8, ये लिखा है 2/6, 2/6 तो उसको कर दें 1/6 हो जाएगा, कटेगा ना, 1/3 हो जाएगा, और कितना 4/7, 4/7 हो जाएगा। बोले ठीक है, इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ 1 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा भैया 12, तो 12 एकम 12, तो 12 आपका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया, सॉरी क्या आ गया? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक आपका आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया 12, तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेते, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे। क्लियर बाबू? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन लेवल का है भैया, एक बार इसको करो फिर देखो क्या कहता है क्वेश्चन, है ना? बोले भैया करो। चलो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है ए और बी कुछ निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 8 महीने के अंत में ए साझेदारी छोड़ देता है और अपनी धनराशि वापस ले लेता है। ए और बी वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करता है। यदि बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया तो ए ने कितना निवेश किया रुपए में आपको बताना है। ठीक है, बोले जी भैया कितने रेशियो में है? 5:9 में, 5:9 में है, तो 5:9 में इनका हमने रेशियो दिया है भैया। ठीक है, बोले जी अब इनको निकालना कैसे है? सीधे सही बटे में कर लो, ज्यादा ही बेटर होगा अपने लिए। ठीक है, सीधा डायरेक्टली हम अटैक कर रहे हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रैक्टिस अटैक। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 5:9, 5:9 हो गया। बोले भैया जी मजा आ गया। इंटू कितने रुपए मिले अभी को? 36,000 रुपए मिले, तो 36,000 मिले, 36,000। बी ने कितने महीनों के लिए लगाए? भैया छोड़ के तो ए गया, बी तो गया नहीं है, और वर्ष के अंत में पूछ रहा है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब 12 महीने। जब बी ने 12 लगाया है, ठीक है, बी ने कितना लगाया? 12 लगाया है। जब 12 लगा तो 12 महीने कर दो। ठीक है, 12 महीने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ए ने कितने किया? ए ने भैया 8 महीने के लिए किया है, 8 महीने के लिए किया है बस। ये अपना ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, हमने पलट दिया तो आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, लो भैया ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, बस काटा पैडी कर डालो। देखो 9 चौको 36, 4,000, 8 45, 500, इसके बाद कितना आएगा? कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा। 12 पंचे 60, 6 पंचे 30। ठीक है, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, तो 30 के बाद क्या आना चाहिए भैया? ट्रिपल टाइम्स 0 आना चाहिए। तो 30,000 क्या हो जाएगा आपका?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में आपका सॉल्व हो गया। इसको कहते हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट मेथड, एग्जाम अप्रोच। ओके, नेक्स्ट। 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब यहाँ इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? भैया ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ बाबू भैया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 18 दिनों में तो कार्य निकालेंगे, 23 गुणा 18, कार्य यही निकल के तो आएगा। 23 गुणा 18 यही काम निकल के आएगा। बोले जी भैया काम तो यही निकल के आएगा। तो काम हुआ कितना? 23 दूनी 46, 460 में से 440 में कितने 460, 23 दूनी 46, 460 में से कितने 46 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 414 आ जाएगा। कितना? 414। पहले क्या करते, 20 से गुणा करते, 46 घटा दी, 414 आ गया। बोले ठीक है। तो कह रहे 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए। 6 दिन बाद गए ना, 6 दिन तो काम हुआ है। बोले जी 6 दिन बाद कितने व्यक्ति चले गए? 8 व्यक्ति। मतलब क्या हुआ? 8 व्यक्ति चले गए 6 दिन बाद। ठीक है, 6 दिन काम किया तो 23 गुणा 6, काम कितना किया होगा? 6 दिन तो काम किया होगा। 23 गुणा 6, 23 गुणा 6, 23 गुणा 6, काम कितना करके आए होंगे? 23 छक्का कितना होता है? 23 छक्का होता है 138। तो 138 काम करके आए होंगे, 138 का काम घटा देना है। तो 138 का काम अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 6 और 41 में से 14 गए, 41 में 27, कितना बचेगा? 27। तो 274 है ना, 276 बचा। बोले जी अब काम कौन करेगा भैया? ये 8 व्यक्ति चले गए ना, और व्यक्ति कितने थे? 23 थे। 23 में से 8 व्यक्ति का कितने बचेंगे भैया? 23 में से 8 अगर व्यक्ति चलेंगे तो बचेंगे भैया 15, है ना, 15। बस 15 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, कितना बचेगा भैया? 12 बचेगा, और 6 हो गया ना। 15 15 7 120, 15 8 120, 18 पॉइंट कुछ आएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्या करना था आपको? जो 6 व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति चले जा रहे हैं, मतलब 6 दिन बाद जा रहे हैं, तो अगर 8 व्यक्ति 6 दिन बाद अगर जा रहे हैं काम छोड़ के, तो उनका 6 दिन का काम उनको घटा देना है। तो 23 व्यक्ति थे, 6 दिन तो काम करेंगे ना। जब 23 व्यक्ति 6 दिन काम करते, 23 छक्के 138 काम क्या कर देना? घटा देना। अब जितने व्यक्ति बचेंगे ना, वही तो काम करेंगे बच्चा। ठीक है, बस उनसे डिवाइड कर देना आपको जितना काम बचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक एक सुट्टा मार लें पानी का भैया। चिलम तमाकू को डब्बा, इन चीजों से हम दूर रहते हैं। ठीक है, कहने लगे मौसा बब्बा। देखो क्या कह रहा है, दो से आवाज संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए यदि उनका गुणनफल कितना भैया? 247 है। भैया से आवाज का मतलब क्या होता है? एक एक का मतलब क्या होगा? 247 गुणा 1, एक इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? एलसीएम होगा। बस एचसीएफ गुणा एलसीएम आपका 247 ही क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है लाडले, क्वेश्चन यही आएंगे। ठीक है भैया, इतना आसान क्वेश्चन। हाँ भाई, फटाफट कर डालो इसको। बोर्ड मास कानून आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। BOD बोर्ड मास, मास। ठीक है, एक बी और लगा दो, बीबी होगा, नहीं बीबी नहीं, बीवी नहीं, बी फॉर बॉल। क्या यार सोचते हैं तो भाई, इसका मतलब ब्रैकेट होता है, उसमें भी बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट। फिर इसके बाद क्या होता है? बार होता है, इसके बाद ऑफ होता है, फिर इसके बाद डिवाइड होता है भैया, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर है लाडले? बोले जी भैया। बस क्या कर दो, 40 पंचे 5 बार, 17 पना 85। ओके, इतना हो गया। बोले जी 25 पंचे, सॉरी 5 में 25, 5 प्लस 36 18 प्लस 180। ठीक है, 180 माइनस 185, क्या करना? 85 घटाना है, 80 तो ये काट दो, 5 ये काट दो, बचेगा कितना? 100। तो 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 180 और 5 185,
185 में 85 जाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ये ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। भैया 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं, 9 से विभाज्य होगा तो कटना चाहिए। देखो क्या करता है, 6 3 9, ठीक है, और 9 कट गया, 8 8 16 2 18, ये 9 से कट रहा है तो ये 3 से हटा दो, क्योंकि 9 से नहीं कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए ओनली, ठीक है। बोले ठीक है, 6 3 9, 9 कट गया, 8 5 13, 13 2 15, ये 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। 15 9 से कटता नहीं कटता ना। और 3 से व्यवस्था नियम क्या कहता है, अंकों का 3 से कटना चाहिए, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। और 9 का व्यवस्था नियम क्या कहता है, अंकों का 9 से कटना चाहिए, तो ये भी है, ठीक है। देखिए 6 लो 9 ये खत्म, 8 8 16 2 18, ये 9 से कट रहा है तो 3 से भी कट रहा है, लेकिन हम 9 से कटने वाला चाहिए नहीं है, ठीक है। और 6 3 9 7 2 9 8 7 15, 8 और 7 15, जी ये 15, तो ये भी कट रहा है 3 से, ठीक है, ये भी कट रहा है। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। अब देखो बड़ी संख्या कौन कौन सी है, बड़ी संख्या ये वाली है कि ये वाली संख्या है, और अपन को ये भी तो देखनी है। तो 23,000 ये 700 है, ये 900 है, तो ये वाली आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये वाली होगी, कौन सी होगी, जी भैया यही वाली होगी। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है 2 प्लेटफॉर्म है, ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी है, 360। कह रहा है पहली ट्रेन की गति और दूसरी ट्रेन की गति 250% अधिक है। यदि वे एक दूसरे की ओर आ रही है, तो जिस समय के बाद वे मिलेंगे 2 घंटे हैं, तो दूसरी ट्रेन की गति आपको बतानी है। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेटफॉर्म ए एंड बी इज 360 किलोमीटर, ठीक है। द स्पीड द फर्स्ट ट्रेन 20 to 50% हायर देन, मतलब ज्यादा है, डेट ऑफ सेकेंड ट्रेन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर 2 hours, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। इसको मैं आपको रेशियो से निपटाऊंगा, ठीक है, किसको उसको निपटाएंगे रेशियो से, ठीक है। मान लो एक ट्रेन क्या है, भाई साहब बहुत बढ़िया, पसीना पसीना। देखो एक ट्रेन मान लो 100 है, कितनी है 100, ठीक है। दूसरी ट्रेन 250% अधिक है, कितनी हो जाएगी 350, पर 250% अधिक है ना, कहते 200 मतलब 250% अधिक ब्याज मिलेगा, तो क्या होगा, तो 250 + 100 3 350 हो जाएगा, ये हो गया। इनका ले लो 50 सत्ते और 50 सत्ते का, हाँ 50 सत्ते और 50 दूनी, 2 रेशियो कितना आया, 7 आया। बोले ये बात तो है भैया, आ गया मजा आ गया। अब क्या कर रहा है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 360 है भैया। ये यहाँ ए है और यहाँ बी है भैया, इतने दूर दूर है, इतने जुदा है, इनको कैसे भी करके मिलाना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे भैया, इनको मिलवा दो कैसे भी करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है, बोले ठीक है, तो इनको 2 से डिवाइड कर दो, इनको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं भैया, क्योंकि भैया 2 घंटे लग रहा है ना, कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहा है। जब 360 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा भैया, 18 दूनी 36, 180, कितना है 180, तो ये 180 मान लो इसको, ठीक है। बोले जी बस 7 और 2 9, 9 बराबर 180 के, 9 दूनी 18, 1 बराबर किसके 20 के, 1 बराबर 20 के, बोले ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है, दूसरी ट्रेन की गति क्या है बताओ, अच्छा अब तो बता दो, अभी शर्मा और क्या भैया, ठीक है। बोले ठीक है, तो बस दूसरी ट्रेन क्या होगा, अब इनका चेंज होना ना, क्या हो रहा है चेंज होना है, तो ये पहली है ना, ठीक है, ये पहली है, ये दूसरी है, दूसरी है, बोले ठीक है, तो 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 20 दूनी 40 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ओके ठीक है। भैया ये कैसे हो गया, ये देखो पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति से 250% अधिक है। पहली ट्रेन की गति देखो, पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति से, पहली ट्रेन की गति है ना दूसरी ट्रेन की गति से, तो पहली ट्रेन की ज्यादा होगी दूसरी ट्रेन की कम होगी, है ना। इस तरीके से कितनी आए 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ओके। कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो, रटना नहीं किसी चीज को। ये तो हमने फालतू चीजें लिखी हैं, आपका सिर्फ क्वेश्चन
इतना होने वाला है, देखना। ये कुछ नहीं लिखना आप, ये कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ रेशियो लिखना है और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बस नेक्स्ट कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक युग्म की लंबाई कितनी है? भैया 16 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबा दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना कितना होने वाला है? भैया इनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 160 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो जय बाबा की। ठीक है, ये हो गया। भैया इसे कर देते हो? हाँ भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार आपको दे रखी है, ठीक है, और ऊंचाई भी दे रखी है, मतलब दूरी दे रखी है, तो आपस में क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, एक बार रिपीट करो फॉर्मूला। क्या करना है भैया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो आपस में का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट 9500 is divided among three friends ABCD such that B received 75% of the amount are received and the ratio of a share to Caesar are ratio 5. What is the amount in rupee that we received? कह रहा 9500 रुपए को 3 मित्रों में विभाजित किया जाता है। B को A से मिलने वाली धनराशि 75 है, 75 पर मतलब 75% मिलता है। AC का हिस्सों का अनुपात 8:5 में है, तो B को मिलने वाली राशि आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले लिख लो, A लिख लिया, रेशियो लिख लेंगे, B बना लिया, फिर अपने इसको C लिख लेंगे। ठीक है, बोले जी AB को ध्यान से देखना पड़ना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बस। B को A को मिलने वाली धनराशि का 3 क्या मिला है? 75 मिला है। ठीक है, 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा हमें? जी भैया बता तो देंगे, लेकिन हमें डर लग रहा है, डरते नहीं है। ठीक है, तो 75% होता है 3/4 होता है। कितना? 3/4। ठीक है, ठीक है बोलिए। अगर ए को कितना मिलेगा? 4। ए को अगर 4 मिलेगा, ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा? बी को भैया मिलेगा 3। बोले ये भी ठीक है। अब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भैया? इसको इस तरीके से लेकर ज्यादा ही बेटर। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पलट लेंगे। ठीक है, हटा ही दो इसको, आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से। ठीक है, यहाँ को अगर हम इस तरीके से कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ बी मान लो, यहाँ ए मान लो। ठीक है, अगर ए को 4 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा भैया? 3 मिलेगा। ऐसे ही है, वो तो रेशियो तो है। ए को 4 मिल रहा है, बी को 4 जाने तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपको एक आसान हो जाएगा ना। बोले क्या कह रहे? ए को सी के हिस्से पर 8:5 मिलेगा, तो 8:5, ए को 8 मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? 5। बस ये मिलना है, तो 4 यहाँ कर दो और 8 यहाँ कर दो, बस। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, रेशियो 8, रेशियो 5। ठीक है, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तो बी को मिलने वाली राशि बताओ। 95 रुपए है। कितना है? 95 100 रुपए है, इंटू किसको? बी को। बी की राशि कहाँ है? 6 है भैया। कितनी है? 6 है, तो 6 से इसको गुणा करेंगे, बटे टोटल कितनी है? 8 5 13 6 19 है। 19 पना 95, कितना हो गया? 500। 5 छका 30, कितना हो जाएगा भैया? 3000 रुपए हो जाए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है लाडले भाई? एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को निचोड़ के रख दूंगा। मैथ की मैं मुंडी में रोड़ूंगा, मुंडी। बस आप पढ़ लेना, 25 प्रैक्टिस है तब भी पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मैराथन भी लाऊंगा, अभी डिजिटल वो बनने वाला है स्टूडियो। फिर करते हैं भैया धमाका, है ना। चलिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है बाई का 2/3, जेड का 8/15, तो एक्स बाई जेड बताइए। इतने आसान आसान क्वेश्चन, इतने नन्हे नन्हे क्वेश्चन, राणा निकल जाएंगे इतने में तो। ठीक है, कर नहीं पाओगे। एक्स का 2/3, जब प्रेशर माइंड में होता है तो ये कहती है चाचा को चाची, चाची को चाचा बोल लेते हैं। 8/15। ठीक है, 3 एकम 3, 3/15, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक है, 5 एकम 5,
4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। बोले ठीक है। अब कह रहा बाई और जेड का बताना है, ठीक है। अब इधर पलट जाएगा और ये इधर पलट जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बाई ये आ जाएगा और जेड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जेड का 5 होगा, तो जेड बाद में पूछे तो आपका आंसर आ गया 4:5। क्लियर है। नेक्स्ट, the average weight of 6 person increases by 1.5 kilometer when a new person replaced on weighing 45 kilometer. What should be weight of the new person? कह रहा 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें 45 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति का स्थान नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, बढ़ कितना रहा है? 45 तो था ना, ठीक है, 45 था भैया, ठीक है, 45 था, प्लस बढ़ कितना रहा? 1.5, 1.5 बढ़ रहा है, लेकिन कितने व्यक्ति हैं? 6, तो 15 छक्का 90, तो 9 बढ़ गया, तो 45 9 कितना हो गया? 45 10 55 54 हो गया, कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 54 हो गया, ठीक है। तो कितने किलोग्राम का व्यक्ति आया भैया? 54 किलोग्राम का व्यक्ति आया है, तो 54 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना बड़ा है? 1.5, कितने व्यक्तियों पे? 6 पे, तो 15 छक्का 90, 9 बड़ा है, 45 में 9 जोड़ देंगे, 54 आपका आंसर आ जाएगा। 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष के दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते ही आंसर लगा दोगे 10 25। भैया ये कैसे कर दिया? हमें तो नहीं आता। आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला लिखाया था हमने, x प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बटे 100, ये आपको लिखाया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का 5% दे रखा है, 2 वर्ष के लिए दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बटे 100, ठीक है। 5 है, 5 प्लस 5 10, प्लस 5 25, 25 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना 0.25 आएगा, तो यहाँ 0.25 हो जाएगा, इनको जोड़े में 10.25, 10,000 का 10 ये आपको लगाना है बटे 100% में आएगा ये, ठीक है। तो 00 से 2 दबा 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएंगे, तो 10 25 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कुछ भी पूछ ले, यहाँ मान लो 10 दे रखा हो, तो क्या करने का? 10 का 2 वर्ष के लिए क्या था? 21% होता है। अगर 3 वर्ष के लिए पूछता है तो 31.1% होता है। 4 वर्ष के लिए पूछे 10%, देखो ऐसे लिख देता हूँ कुछ मैं, ठीक है। 10% अगर 4 वर्ष के लिए CI पूछ रहा है तो क्या होता है? 4 ईयर के लिए पूछे, ठीक है, 4 वर्ष के लिए पूछे तो कितना होता है? 46.41% होता है, ठीक है। और 10% का 3 ईयर के लिए पूछे, 3 साल के लिए CI पूछे तो कितना होता है भैया? 33.1% होता है। क्लियर है? बोले जी भैया। और 10% का 2 वर्ष के लिए पूछे तो CI कितना होता है? ये 21% होता है, 21% होता है। क्लियर है? ऐसे अगर 5% का पूछे, 2 वर्ष के लिए पूछे तो कितना हो जाएगा CI? इसका होता है 10.25 होता है, जो कि अभी क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे ही 5% का 3 वर्ष के लिए पूछे, CI पूछे तो कितना होता है? 15.76 25% होता है। क्लियर है? ऐसे ही 20 का पूछे, 20% का और 3 वर्ष के लिए पूछे, 3 वर्ष के लिए CI पूछे तो क्या होगा? 72.8% होता है। क्लियर है? 20% 2 वर्ष के लिए CI पूछे तो कितना होता है? 44% होता है। कितना होता है? 44% होता है। क्लियर है? और ऐसे अगर 15-15 का पूछ ले, 15% का 2 वर्ष के लिए पूछ ले तो क्या होता है CI? 15 प्लस 15, 15 बार 225, 32 पॉइंट कितना होगा? 25 होगा। ये हो गया। क्लियर है? ऐसे किसके पूछ ले? 18 का पूछ ले, 18% 2 वर्ष के लिए CI पूछे तो, ठीक है, 2 वर्ष के लिए CI पूछे तो क्या था? 18 24 और 18 324, 24 18 का स्क्वायर कितना? 324 होता है। तो बोलो 18 का 2 वर्ष का 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36 और 324 में 36 में दे 39 पॉइंट कितना होगा? 39.24% होगा। इस तरीके से आपको निकालना है। ये चीजें जितनी लिखवाई हैं इनको याद जरूर है। एक ही फॉर्मूला लगता है
एक्स प्लस एक्स, ये अपने आपको लिखा रखा है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, यहीं से आपको सारे के सारे फॉर्मूला निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है गीता बॉट अ बैग 1000 रुपए एंड स्पेंड 300 रुपए टू फिक्स डिफेक्ट इन लेटर सी सोल्ड इट्स फॉर 1508 व्हाट वाज गीता परसेंटेज फ्रॉम प्रॉफिट। कह रहा गीता ने 1000 रुपए एक बैग खरीदा और बैग में 200 को ठीक करने के लिए 300 रुपए के खर्च के बाद में उसने इसे 1508 रुपए में बेच दिया, तो गीता को कितने पैसे का लाभ हुआ। देखो क्वेश्चन कह रहा है गीता 1000 रुपए का बैग लाती है, उसमें जो गोलू मोलू नहीं है, ठीक है, गोलू मोलू चिपका लेते हैं, छोटे छोटे गुड्डे टेडी बेयर लगा ले चेन है, तो जिसमें ये 200 को मतलब अच्छा लगे अट्रैक्टिव बनाने के लिए या 200 को ठीक करने के लिए उसने 300 रुपए का क्या कर दिया, उस पर और एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। तो 1000 का उसने तो बैग ही लगाया था, तो 300 रुपए उसने और एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, तो उसको बैग कितने पड़ा भैया, 1300 रुपए का पड़ा। कितने का, 1300 को पड़ा। और उसने 1508 में क्या कर दिया, उसको बेच दिया, 1508 में उसको बेच दिया, तो कितने का ज्यादा बेचा, 208 रुपए का। ठीक है, और कितने पे भैया, 1300 पे बेचेगी। कितने पे, 208 रुपए ज्यादा बेचे, 1300। ठीक है, कितने, 1300 इंटू 100, 00 से 00, 13 एकम 13, 13 छंग 78, 16% क्या हो जाएगा उसको भैया, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कलाकार दिमागदार लड़की है ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 21, 28 और 35 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। कह रहा है 21, 28 और 35 से विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। ठीक है, अब इनमें सबसे 3 घटा दो, 3 घटा दिए, इसमें भी 3 घटा दिए, इसमें भी 3 घटा दिए, इसमें भी 3 घटा दिए, कितना 521 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 520 होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी 620 होगा, इसमें 520 होगा और इसमें 420 होगा। ठीक है, ठीक है, अब कह रहा है कि अब निकालना कौन सी कट रही है भैया, 21 से कटेगा, ये 21 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, और 21 दूनी 42, ये भी 21 से कटेगा, 21 ये कट रहा है, 21 दूनी 42, 28 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, तो आपका ये 423 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है 14, 6 जितने का माद 12 है, तब ए का मान आपको ज्ञात करना है। भैया कितना होना चाहिए, माद अगर 12 तो कितना होना चाहिए, तो 48 होना चाहिए, 48 होना चाहिए। बोले जी देखो 16, 14, 14, 30, 30 और 6 36, 36 में कितना जोड़ेंगे कि 48 आ जाए, भाई 12 जोड़ दे, 6 एक मान 6 दूनी 12, 12 जोड़ दे तो 48 आ जाएगा, तो एक का मान क्या निकल के आए, 6 निकल के आए। क्लियर है, नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज PQRS में QS चतुर्भुज को कोण PQ के क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल इतना दे रखा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित है, यदि इसका इतना दे रखा है तो आपका ये रेशियो आपको बताना है। ठीक है, बोले ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना ही है। तो भैया क्षेत्रफल का अनुपात है और क्या पूछ रहा है, वो मतलब रेशियो देके रेशियो पूछा है। ठीक है, तो क्यूब तो पूछा नहीं है, क्षेत्रफल ही पूछा है, 2:3 ही आ जाएगा, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आयतन पूछता तो ये हो जाता है। ठीक है, और अंडर रूट का आएगा नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्षेत्रफल देके क्षेत्रफल ही पूछा तो आपका यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है ये सेकंड लास्ट। ओके, कह रहा विशाल डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ सैलरी। कह रहा विशाल ने अपने वेतन का 12% प्रधानमंत्री राहत कोष दान देने का फैसला किया है। दान के दिन अपना मन बदल लिया और 42 रुपए का दान दिया, जो कि उसने पहले करने वाले फैसले का उसका 70% था। तो जितना फैसला किया था उसका कितना था, 70% था। तो आपका आंसर बताना है। ठीक है, जी भैया 12% देने का फैसला कर रहा था। ठीक है, उसका 70% था। ठीक है, तो 12% का 70%, 70% का 12% परसेंट से परसेंट 12 से 84, तो कितना 8.4% आएगा। इतना उसने दिया है। ठीक है, वो कह रहा इतना नहीं दिया, कितना दिया, इतना दिया है, तो 4200 रुपए का 8.4%। ठीक है, तो ये यहाँ कर दो, हटा दो। ठीक है, ये लगा दिया, कितना आ जाएगा 8 5 40, 4 5 20, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। 5 और 00 कितनी बार गया भैया, 500 बार गया। कितनी बार गया, 500 बार गया।
100% उसको मार्क्स भी 100% होता है, 100 और गुणा कर दो, कितना हो जाएगा भैया 50,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट, एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 75 के मतों से अंतर से हराया। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया, केवल 2 उम्मीदवार थे, तो जीतने वाले उम्मीदवार को मतों का कितना प्रतिशत मिला है ये आपको बताना है। A candidate received 41,250 votes in an election and defeated their opponent by a margin of 7500 votes. If no vote were declared invalid and there were 2 candidates, ठीक है, what in the percentage of votes secured by the winning candidate, कितने मिले हैं आपको ये बताना है। ठीक है, अब भैया हर प्रतिद्वंदी को 7500 मिले तो क्या कर दो, पहले 41,250 में से 7500 आप घटा देते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। 250 में कितने घटाना, 7500 आपको घटा देना है। ठीक है, 0 5 12 5 गए 7 और 8 जाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा भैया 33। ठीक है, कितना बचेगा अब, कितना 33,750 वोट बचे हैं। कितने बचे प्रतिद्वंदी को, अगर उतने मिल गए हैं, टोटल 100% होता ना, इतने मिल गए तो इसको वोट इतने मिले जीतने वाले को। बोले ठीक है, अब कह रहा टोटल मिले कितने ये आपको बताना है। ठीक, तो कैसे होगा लाडले, कुछ नहीं, इन दोनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल 100% के चुनाव आ जाएगा ना, 100% आ जाएगा। बोले जी देखो 41,250 जोड़ देंगे तो 0 0 8 3 1 4 1 5 4 3 7 75,000 कितना आया, 7 2 9 1 10 हो जाएगा ना लाडो। ठीक है, ये आ गया ना। बोले जी 75,000 आ गया। बोले जी टोटल 42 बोल के तब आप प्रतिशत पूछ रहा है, तो 41,250 बटे 7500, 75,000 इंटू 100 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। 00 से 00 10 से 10 25 कट रहा है, 25 से कम 25 162 और 25 का 150 और 25 का 150 कितना बचेगा 12 25 5 125 25 दिया 75 कितना बचे 55 दिया 165 कितना आया 55%। 55 दिया कितना होता है 165 होता है, 55% आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले 55%, 45 हारने वाले को। क्लियर है। क्लास आपकी खत्म हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। कैपिटल एस सेकंड नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपकी जीएस की पीडीएफ और मैथ रीजनिंग इंग्लिश के सारे टॉपिक की पीडीएफ आपको मिलती है। पैट के लिए जो क्लास चल रही है उनकी भी पीडीएफ वहीं मिलती है, तो पैट की क्लास में जुड़ना ना भूलें। आपको 4 घंटे की क्लास में लगभग मैं पूरी पॉलिटी को समाप्त करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। चलिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बस टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।